एविएशन सेक्टर के बड़े शो विंग्स 2026 का आगाज हो गया है। हैदराबाद में हम यहाँ मौजूद हैं, लेकिन विंग्स 2026 की सबसे बड़ी हाईलाइट है SJ100। जी हाँ, ये वो एयरक्राफ्ट है, पैसेंजर एयरक्राफ्ट, जो अब भारत में ही बनेगा और ये मेक इन इंडिया मिशन के एक बड़ी पहचान होने जा रही है। SJ100 ये वो एयरक्राफ्ट है जो भारत में HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये भारत की कंपनी है, महारत्ना CPSE है और ये SJ100 को भारत में बनाने जा रही है। अभी तक जो एयरक्राफ्ट आप जिसमें ट्रैवल करते हैं या जो आप देखते हैं वो या तो एयरबस के या फिर बोइंग के होते हैं। भारत का अपना पैसेंजर एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन बहुत जल्द पैसेंजर एयरक्राफ्ट भारत में बनने जा रहा है और आप उसमें जल्द यात्रा करेंगे। और आप देखें तो इसकी जो झलक यहाँ पर दिखाई गई है विंग्स 2026 में, यहाँ पर HAL की ब्रांडिंग है। HAL की ब्रांडिंग के साथ में आप देखें तो जो एयरक्राफ्ट का टेल है, यानी कि जो आखिरी का हिस्सा है, वहाँ पर आपको रशियन में लिखा हुआ नजर आएगा। रशियन के दो शब्द यहाँ पर लिखे हुए नजर आएंगे। एक सवाल यही कि ये रशियन यहाँ पर वर्ड्स क्यों हैं, लेकिन उसकी वजह यह है कि भारत और रशिया मिल करके ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट डेवलप या बनाने जा रहे हैं। भारत और रूस के बीच जो मजबूत दोस्ती है, उसकी एक और सफल कहानी बनने जा रही है SJ100। दरअसल SJ100 वो एयरक्राफ्ट है जो अभी जो रशिया जो बनाता है उसमें ज़्यादातर वेस्टर्न कंपनीज के पार्ट यूज होते हैं, लेकिन अब जो नया SJ भारत में बनेगा, इसमें मेक इन इंडिया मिशन की पहचान होगी और इसके लिए रशिया की कंपनी है UAC जो इंजन सप्लाई करेगी। लेकिन ये एयरक्राफ्ट दिखता कैसे है? बाहर से तो बेहद शानदार, लेकिन अंदर इसमें क्या कुछ खूबियां हैं। तो सबसे पहले आप देखें, जो इसका एक्सटीरियर आप देखें तो इसमें आपको भारत के तिरंगे की झलक मिल जाएगी और साथ में रशिया की कंपनी का भी यहाँ पर आपको जिक्र मिल जाएगा। और अब हम सीधा चलते हैं कि ये एयरक्राफ्ट आखिर कैसे दिखता है। लेट्स गेट इनसाइड। और जब आप एयरक्राफ्ट में एंटर होते हैं तो यहाँ पर सीधा फर्स्ट लुक जो आपको नज़र आता है, बेहद दिलकश खूबसूरत ये एयरक्राफ्ट है। अब इसकी बारीकियाँ आपको बता देते हैं। SJ100 जो भारत में बनेगा, ये एक नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट होगा, यानी कि ये छोटी दूरी या नॉन मेट्रो सिटीज़ के लिए इसको बनाया जाएगा। आप देखें तो इसमें एक रो में 5 सीट रहने वाली हैं, 3 और 2 इस तरीके का कॉम्बिनेशन रहेगा। और साथ ही ऊपर लगेज या सामान रखने के लिए लगेज सेक्शन है, जहां पर आप बहुत कंफर्टेबली अपना सामान रख सकते हैं। जो सीटिंग कैपेसिटी, आखिर कितने पैसेंजर बैठ सकते हैं, तो उसकी सीटिंग कैपेसिटी 85 to 103 रहेगी, यानी कि तकरीबन 100 लोग इसमें बैठ करके आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रेंज की कि कितना ये ट्रैवल कर सकता है एयरक्राफ्ट। तो इसकी जो रेंज रहेगी वो तकरीबन 30 से 35 हज़ार किलोमीटर रहने वाली है। यानी कि अगर इस एयरक्राफ्ट को भारत में यूज़ होता है तो मुंबई से गोवा आप मान लीजिए, दिल्ली से भोपाल, दिल्ली से लखनऊ, ये वो डिस्टेंस है जिसको ये आराम से इसका यूज़ किया जा सकता है। ये एयरक्राफ्ट, आपको इसकी एक और खासियत बताएं तो जो भारत में उड़ान योजना है, यानी कि नॉन मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट करने की जो उड़ान योजना है, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट एयरक्राफ्ट है। यही वजह है कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये जो एयरक्राफ्ट बनाने का की कोशिश कर रहा है, कोशिश क्या बल्कि अब वो हकीकत होने जा रहा है, उसमें उड़ान योजना एक बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। एक और बात आपको बता दें कि HAL का मानना यह है कि जिस तरीके से भारत में एविएशन सेक्टर में जो ग्रोथ हो रही है, पैसेंजर डिमांड लगातार बढ़ रही है, तो आने वाले 8 से 10 सालों में तकरीबन 200 एयरक्राफ्ट की, ऐसे एयरक्राफ्ट की ज़रूरत भारत में ही पड़ेगी। और अब सिर्फ भारत नहीं, अब भारत के मैन्युफैक्चरिंग का दम दुनिया मानती है। यही वजह है कि एक्सपोर्ट जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, तो HAL की निगाहें डोमेस्टिक कंजम्पशन भारत के अलावा एक्सपोर्ट पर भी है। और HAL को उम्मीद है कि ये एयरक्राफ्ट आने वाले वक्त में भारत में बनेगा और एक्सपोर्ट हो सकता है कहाँ कहाँ, अफ्रीका, इसके अलावा मिडिल ईस्ट, ये वो कंट्रीज है जहां पर इस एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट की तकरीबन 100 to 150, 150 के तकरीबन ये एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट करने की उम्मीद भी HAL को पूरी तरीके से नज़र आती है। और भी आपको बता दें कि अब इस एयरक्राफ्ट में और खूबियों की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस एयरक्राफ्ट में बिल्कुल आप जैसे ट्रैवल करते हैं वो हर चीज़ इसमें, वो हर सुविधा मुहैया कराई गई है। बारीकियों के लिहाज से बता दें कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो लगेज सेक्शन है, ईजिली आप अपना सामान रख सकते हैं। आपकी जो सीट का नंबर है वो देखिए 10
AC या A और C वो पूरा प्रॉपरली यहाँ पर है। ब्रेल यानी कि जो दृष्टि बाधित अगर पैसेंजर है तो उनके लिए यहाँ पर सीट नंबर भी अंकित है, वो भी इसको देख सकते हैं। और ये स्मॉलर विंडोज़ हैं क्योंकि यहाँ पर इसको इस तरीके से डिज़ाइन और प्लान किया गया है कि आप देखें तो इन स्मॉल विंडोज़ के जरिए बाहर का नज़ारा भी इंजॉय किया जा सकता है। खूबसूरत एम्बियंट लाइटिंग भी यहाँ पर दी गई है। और जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पर ये वो लाइट्स हैं, रीडिंग लाइट्स, जिनके जरिए आप अब अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो रीडिंग लाइट्स यहाँ पर दी गई हैं। कॉल बटन है, कैबिन क्रू को अगर आप बुलाना चाहें तो उस तरीके से वो तमाम सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। अब आपको इस एयरक्राफ्ट के लास्ट के सेक्शन में लेकर के चलते हैं। यहाँ पर दिखाते हैं कि कैबिन क्रू के लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं। तो सबसे पहले सेफ्टी के नज़रिए से आप देखें तो ये डोर जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर कैबिन क्रू को दिए गए हैं, हाउ टू ओपन अप, कैसे ओपन करना है, इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे करना है। क्योंकि रशिया के साथ जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है तो आपको इसमें रशियन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस भी नज़र आ रहे हैं। पर चूंकि पहला एयरक्राफ्ट है जिसको यहाँ पर डेब्यू विंग्स 2026 में दिखाया गया है, लिहाजा ये एयरक्राफ्ट रशिया से आया है, इसलिए ज़्यादातर आप जो इन्फॉर्मेशन देख पा रहे हैं वो रशिया में यहाँ पर लिखी गई हैं। बहुत जल्द जब ये भारत में बनेगा तो हर सूचना भारतीय भाषा में, हिंदी या फिर अंग्रेजी में दी जाएंगी। ये लेवेटरी है यानी कि टॉयलेट जिसको यूज़ करना चाहें तो वो लेवेटरी यहाँ पे लास्ट में दिया गया है। कैबिन क्रू को बैठने के लिए जैसे होता है वो सीट यहाँ पे लास्ट में दी गई है जहाँ पर कैबिन क्रू बैठ सकती है। इसके अलावा रास्ते में जब ट्रैवल हो रहा है तो जो खान पान है वो सब कुछ यहाँ पर स्टोर करके पैसेंजर को प्रोवाइड किया जा सकता है। और इस तरफ आप देखें तो एयरक्राफ्ट के लास्ट में ये सेफ्टी किट भी यहाँ पर राइट और लेफ्ट दोनों साइड दी गई है। और यहाँ पर आप देखें तो ये कर्टन्स भी हैं कि जब ट्रैवल हो रहा है और इस तरीके से कर्टन्स का यूज़ करके प्राइवेसी के लिए इसको किया जा सकता है। तो हर वो ज़रूरत जो एयरक्राफ्ट में स्टैंडर्ड्स हैं उन सब का पालन यहाँ पर हो रहा है और उसको बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है। एक बार दोबारा मैं जैसे आपको पैसेंजर सीट का जिक्र कर रहा था, अब ये पैसेंजर सीट है, जब प्लेन टेक ऑफ करता है तब तो आप इसको रिक्लाइन नहीं कर सकते, लेकिन जब हवा में है और आप क्रूज़ कर रहे हैं 30-35,000 फीट पर तो आप इसको जस्ट विद द पुश ऑफ अ बटन यू कैन ईजिली रिक्लाइन, आप आराम से रिक्लाइन करके अपनी यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। ये ट्रे जिसको आप देखिए एज़ पर योर कंफर्ट आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं, ईजिली लॉक्ड एंड यू कैन अनलॉक। आपने अनलॉक किया और आप इसको यहाँ पर अपनी बुक्स रख सकते हैं, मोबाइल, या फिर अगर आप अपने स्नैक्स एंजॉय करना चाहते हैं और इसको फिर आप वापस रख दें। यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन दिया गया है ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये मोबाइल या टैबलेट होल्डर के लिए है। आप अगर मोबाइल यूज़ करना चाहें और अगर आपके पास टैबलेट है तो उसको हाइट आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का बहुत अच्छे से यहाँ पे ख्याल रखा गया है। अगर आपके पास बुक्स हैं, मैगजीन है या कुछ इस तरीके का स्टफ़ आप रखना चाहें तो ये होल्डर यहाँ पर सीट के आगे की तरफ दिया गया है। तो कुल मिलाकर के एयरक्राफ्ट में वो हर सुविधा मौजूद है जो आपके ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकती है। जो यूज़ की हम बात कर रहे हैं यानी कि छोटे शहरों के बीच में इसको HAL प्लान कर रहा है, तो चूँकि ये आराम से 5 से 6 घंटे तक का ट्रैवल कर सकता है, लिहाजा इनको छोटे रूट्स पर प्लान किया जा रहा है। अब जहाँ तक रही इसके प्रोडक्शन की बात, आखिर पहला एयरक्राफ्ट कब आएगा और कब हम ट्रैवल कर पाएंगे, तो इसके लिए HAL को ये उम्मीद है कि आने वाले 2.5 से 3 साल में ऐसा पहला एयरक्राफ्ट भारत में बन करके तैयार हो जाएगा। अभी जो एयरक्राफ्ट आप देख रहे हैं ये रशिया से आया है और इनिशियली शुरुआती दौर में रशिया से ही ऐसे एयरक्राफ्ट आएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब ये भारत में बनने शुरू होंगे, मेक इन इंडिया कंपोनेंट बढ़ेगा, फिर ये भारत में बनेंगे और फिर बहुत जल्द इनमें आप ट्रैवल करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो एक बेहद खूबसूरत एयरक्राफ्ट जो जल्द ही मेक इन इंडिया की पहचान होने जा रही है और ये जब भारत में बनेगा तो जाहिर तौर पर भारत और रूस की दोस्ती को और मजबूत करेगा, मेक इन इंडिया मिशन को और मजबूत करेगा। लेकिन जो अभी तक दबदबा है एविएशन सेक्टर में, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें जो वेस्टर्न वर्ल्ड का जो दबदबा है उसको भी कम करने में काफ़ी हद तक भारत कामयाब हो पाएगा।